जय श्री राम। आज मैं आपको ना सिर्फ एक टेक्निक नहीं सिखा रहा हूँ सांस लेने की। ये एक भीतर से जागृति की विधि है, भीतर की चेतना को जगाने की विधि है। सांस तो हर इंसान ले ही रहा है, सांस चल ही रही है, सोते समय भी चल रही है। लेकिन केवल सांस चलना जागृति नहीं होती। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब सांस के साथ हमारा होश जुड़ जाता है और सांस के साथ भीतर का हमारा स्मरण जुड़ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ना सोहम की साधना दी है। जब सांस भीतर जाए ना तो सो, और बाहर आए तो हम, इसकी ध्वनि आती है। लेकिन सिर्फ इसे शब्द मत समझना, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये भीतर का स्वचलित मंत्र होता है। ये कोई केवल बोलने वाला मंत्र नहीं है, ये अपने भीतर जागने का एक तरीका है। तो अभी आप जहाँ पे भी हो इसको अपना सकते हो। आप आराम से बैठ जाओ, रीढ़ सीधी रखो अपनी, शरीर को ढीला छोड़ दो, कोई कसावट नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दो और महसूस करो कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो सो की ध्वनि आ रही है, और जब बाहर छोड़ रहे हो तो हम की ध्वनि आ रही है। अपने होठों से नहीं बोलना है, सिर्फ उस सांस में महसूस करना है। धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहो और अंदर लेते समय महसूस करो सो, और बाहर छोड़ते समय महसूस करो हम। लेकिन सिर्फ हल्की सांस नहीं लेनी, थोड़ी चेतना के साथ, जैसे पहली बार सच में सांस ले रहे हो, ठीक वैसे ही। गहरी सांस लो, सो, और बाहर छोड़ो हम। फिर से सो, हम। अब ध्यान देना है आपको कि ये शब्द जुबान से नहीं बोलना, भीतर मन में बोलना है। क्योंकि जुबान से बोलते हुए शब्द बाहर जाते हैं, लेकिन मन से बोले हुए शब्द जो है वो भीतर उतरते हैं। और जब सांस जो है खुद सोहम बोलने लगे अपने आप ही, तब साधना इसकी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सांस तुम नहीं ले रहे, भीतर ही कोई सांस चला रहा है। और यही इस साधना का असली रहस्य है। हम सभी लोग बाहर भगवान को ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में, यात्राओं में, दुनिया भर में। लेकिन संत जन पता है क्या कहते हैं? कि जिसे तू बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर बैठा है, तेरी सांस में बैठा है। हर आती हुई सांस कहती है सो, अर्थात वह, और हर जाती हुई सांस कहती है हम, अर्थात मैं, कि वह मैं हूं। अब धीरे धीरे सांस को शांत करना है। जोर मत लगाओ, बस सुनो कि क्या भीतर कोई ध्वनि उठ रही है। सो हम, सो हम। अब ऐसा लगेगा जैसे तुम जप नहीं कर रहे, बल्कि जप अपने आप हो रहा है। और यहीं से भीतर का परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है। संत कहते हैं कि ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। शरीर बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रहती है, जो इन सब को देख रही है, वो है चैतन्य। और वही चैतन्य शिव है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसलिए जब सांस भीतर जाए तो महसूस करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। शिवोहम, चैतन्योहम, निर्विकारोहम। इन शब्दों को केवल दोहराओ मत, इन्हें अनुभव करो। क्योंकि जब तक केवल जुबान बोलती है तब तक परिवर्तन थोड़ा होता है, लेकिन जब भीतर आत्मा उसको महसूस करने लगे, मानने लगे और अंदर से बोलने लगे, तब साधना जीवित हो जाती है। अब कुछ देर बिल्कुल शांत हो जाओ, सांस को स्वाभाविक चलने दो, बस भीतर जागते रहो। देखते रहो कौन है जो सांस को देख रहा है, कौन है जो विचारों को देख रहा है, कौन है जो इस पूरे शरीर के भीतर मौजूद है। उसी को जानना ही अध्यात्म है, उसी को जानना ही शिव को जानना है। और अगर तुम रोज कुछ मिनट भी इस अभ्यास को पूरे होश से करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होगी। मन शांत होगा, डर कम होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को केवल शरीर मानना छोड़ दोगे। फिर जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए आज से चलते हुए, बैठते हुए, आंख बंद करके या खुली आंखों से बस अपनी सांस को सुनो, सोहम, सोहम। और याद रखो, भगवान कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारी हर सांस में बोल रहे हैं।